आज की हमारी यह प्रश्नावली क्लास 10th के दूसरे अध्याय के तीसरी प्रश्नावली पर आधारित है। क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ी लॉन्ग है और पहले और दूसरे खंड में पहले और दूसरे प्रश्न में तीन खंड है और तीसरा प्रश्न सिंगल है, तो केवल हम पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, हमसे इसमें कह रहा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो तीन खंड है इसके। जैसे पहला खंड है px इसने हमें दिया हुआ है और gx। px का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x है और gx का मतलब एक दूसरा पॉलिनोमियल है जो x के रूप का है। हमने px को gx से भाग करना है, px gx, px बट्टे gx यानी कि भाज्य बट्टे भाजक px बट्टे gx भाग करना है और भागफल और शेषफल का मान याद करना है। जैसे हमने क्लास 9th में भी यह सीखा था बहुपदों को भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले पद को कैंसिल करना है, x की गुणा x स्क्वायर, यहाँ पर -2 है, x क्यू लाना है। तो x लिखा हमने, इस पद की गुणा इन दोनों से करेंगे, x क्यू माइनस 2x। चूंकि भाग में घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पहले से प्लस हो जाएगा। ये दोनों पद प्लस माइनस कट गए, समान राशि हैं। और चूंकि एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर और 5x और प्लस 2x 7x हो गया। अगला पद उतारा हमने माइनस के 3। अब पहले वाले टर्म को हमने कैंसिल करना है, माइनस के 3x स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसको 3 से भाग किया, -3 से -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस पहले से है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये विपरीत चिन्ह वाले आपस में कैंसिल, 7x ऐसे ही बचा और ये माइनस का 3 है, माइनस का 6, माइनस के 9। इसका मतलब जो हमारा भागफल होगा वो x - 3 और शेषफल की वैल्यू होगी 7x - 9। हमेशा इसमें जो भाज्य होगा उसकी पावर अधिक होगी और भाजक की पावर कम होगी, और जो शेषफल होगा उसकी पावर भाजक की पावर से भी कम होगी। यानी कि यहाँ 2 पावर है तो जो शेषफल है उसकी पावर 1 है। वहीं पर हम अपनी प्रक्रिया को रोक देंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा खंड है px बट्टे gx। हमने पहले पद को दूसरे से भाग करना है। जब भाग करेंगे तो भागफल और शेषफल की वैल्यू हमने इसमें ज्ञात करनी है। थर्ड खंड में px और gx की वैल्यूज इसने हमें दी है, भागफल और शेषफल हमने ज्ञात करना है। तीनों पार्ट्स में हमने भागफल करके यहाँ पर दर्शा रखा है। दूसरा खंड भी बिल्कुल, जो दूसरा प्रश्न है इसका वो भी लगभग सेम ही है। हमसे कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने यह जांच करनी है कि पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर शेषफल 0 आ गया भाग करने पर तो समझ लीजिए कि ये गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आ रहा तो समझ लीजिए गुणनखंड ये इसका नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये, इसने टी में पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ये x में है और ये भी x में है। इसमें तीनों x में ही थे, इसमें पहला वाला t में है, दूसरी और तीसरी खंड में x में है। तो सबसे पहले हमने इसमें इसको pt मान लिया, जिसको हमने भाग करना है, और जिससे भाग करना है उसको हमने gt मान लिया है। क्योंकि जो पॉलिनोमियल है हमारा वो t में, इसलिए pt और gt हो जाएगा। अब हम जो पहला वाला बहुपद था जिसको हमने gt माना है उसको इससे भाग करेंगे। टी स्क्वायर -3 को हमने भाग किया 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस के 12। भाग करने का जो प्रोसेस है पहले खंड में समझा है, बिल्कुल सेम वैसे ही है।
भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका मतलब यहां लिखा है हमने, क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए बहुपद t² - 3 बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर पहले वाले को हमने एक को px माना और एक को gx माना। px को gx से ही भाग किया, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में किया था। भाग किया, चूंकि इसमें भी शेषफल हमारा 0 आ गया है, इसका मतलब यह भी एक गुणनखंड है। थर्ड खंड में चूंकि शेषफल हमारा बच रहा है 2, इसका मतलब यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो पहला और दूसरा प्रश्न लगभग हमारे समान थे, अंतर बस इतना ही था, हमें इसमें बताना था गुणनखंड है या नहीं है। जहां शेषफल 0 हो जाएगा वहां गुणनखंड होगा, जहां शेषफल 0 नहीं होगा वहां गुणनखंड नहीं होगा। तीसरा प्रश्न इसका थोड़ा चेंज है, हमसे कह रहा है इसमें 4 घात में पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ, बहुपद दिया है इसने। तो जैसा हमने अध्याय की शुरुआत में बताया था कि जिस बहुपद की पावर जितनी होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, शून्यक या गुणनखंड होंगे। तो 4 घाती है, इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। 2 इसने हमें दिए हुए हैं और इसके अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने। सभी शून्यक कह रहा है, सभी शून्य का मतलब चतुर्थ घाती है, इसका मतलब 2 इसने दिए, हमें 2 और ज्ञात करने हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया है, 2 बहुपद इसके शून्यक हमें दिए हैं px के। मान लिया हमने अन्य शून्यक इसके अल्फा व बीटा है, तब जहां पर भी अगर हमें द्विघातीय समीकरण बनानी होगी x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा या डेल, जो भी इसने हमें दिया है, क्योंकि चतुर्थ घाती है 2 इसने हमें दिए हुए हैं, इसलिए ये x माइनस अल्फा या x माइनस जो दिया हुआ है x माइनस वर्गमूल 5/3 और x माइनस, चूंकि माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हमने ये माने हैं, px के गुणनखंड है। 2 इसने हमें दिए हुए थे, 2 हमने ज्ञात करने हैं। अब ये चारों का जो गुणनफल होगा वो इसके गुणनफल के, इसके पॉलिनोमियल के बराबर होगा। यानी कि पहला ये 2 हमने ज्ञात करने, ये 2 इसने हमें दिए हुए हैं, ये बराबर होगा इसके। चूंकि राशियां एक बार जुड़ रही हैं और एक बार घट रही हैं, इसका मतलब यहां पर x² माइनस y² का फॉर्मूला लग गया हमारा। x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा ऐसे ही रहेगा, और ये बचा x² माइनस 5/3, क्योंकि एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा है, इसलिए हमने वर्गांतर वाली सर्वसम्मिका से इसको x² माइनस y² लिख लिया। क्योंकि वर्गमूल 5/3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बराबर पॉलिनोमियल के होगा। अब ये दोनों राशियां ऐसी रहीं, जो गुणा वाली राशि है वो इसके भाग में आ जाएगी। इसका मतलब अब हमने इस बहुपद को इससे भाग करना है। हमने x² माइनस 5/3 से ऊपर वाले बहुपद को भाग दिया। भाग देने की प्रक्रिया पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। चूंकि शेषफल 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि इसने हमें दिया हुआ है कि वो ये दोनों इसके शून्यक है, यानी कि इसका जो भागफल आया वो आया 3x² प्लस 6x प्लस 3, यानी कि ये वाला जो पद है ये भागफल के बराबर होगा। 3 हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, तो बचा अंदर x² प्लस 2x प्लस 1 और अंदर वाले कोष्टक के गुणनखंड के। गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने पर 2, तो 1 एकम 1, यानी 1 प्लस 1 या x प्लस x इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन आया, x प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन आया, x प्लस 1, और x प्लस 1 दोनों में से बाहर आया, कोष्टक में बचा x प्लस 1। इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे, इंप्लाइज कर रहा है कि अल्फा की वैल्यू -1 है, चूंकि माइनस बीटा, और प्लस 1 है, इसका मतलब बीटा का मान -1 होगा। जब कंपेयर करेंगे तो माइनस अल्फा बराबर 1, यानी कि अल्फा बराबर -1 हो जाएगा, माइनस बीटा बराबर 1, यानी कि बीटा बराबर -1, और 3 हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब इसके 2 अन्य शून्यक -1 और -1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी अगली वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे।